अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़ारूक बलोच, लंदन बेस्ड फाइनेंशियल जर्नलिस्ट। क्या वक्त आ गया है कि हमारी जो पाकिस्तानी रुपीस के अंदर सेविंग्स मौजूद हैं उन्हें डॉलर में कन्वर्ट कर लिया जाए? बहरहाल, इस पे गौर करने से पहले मैं आपको अक्टूबर 2018 का ये क्लिप दिखाना चाहूँगा। इसको गौर से सुनिएगा। एक हफ़्ता पहले डॉलर बहुत ऊपर चला गया था, एक दिन में 10 रुपये, एंड दैट्स टू मच, बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप डॉलर ख़रीदना चाहते हैं तो ये अच्छा टाइम है, क्योंकि शायद गिरेगा नहीं और आपको नुकसान नहीं होगा। जिस वक्त ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड की थी उस वक्त डॉलर जो है वो तकरीबन 132 पाकिस्तानी रुपए का था, लेकिन अगले 6-7 महीनों के अंदर 23% उसमें इजाफा हुआ। बल्कि ये बात यहाँ नहीं रुकी, बल्कि डॉलर की ये उड़ान या ये रैली 5 साल तक जारी रही और डॉलर जो है वो 300 रुपये की भी हद को क्रॉस कर गया। इन्हीं 5 सालों में 2 साल का अरसा ऐसा भी था, यानी सितंबर 2021 से लेकर सितंबर 2023 तक, जब डॉलर का रेट जो है वो 100% बढ़ा, यानी इन्वेस्टर का पैसा डबल हो गया। अगेन, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी प्रेडिक्शन सही साबित हुई, लोगों को फ़ायदा हो गया, क्योंकि ये प्रेडिक्शन थी ही नहीं, ये एक पॉसिबिलिटी थी। लेकिन इस पॉसिबिलिटी के पीछे एक रिसर्च थी, एक एनालिसिस था इकोनॉमिक इंडिकेटर्स का, जो कि बिगड़ते जा रहे थे और सिर्फ एक ही तरफ इशारा कर रहे थे कि आपकी इकॉनमी जो है वो ट्रबल में आने वाली है और पाकिस्तानी रुपी डी वैल्यू होगा, यानी कि डॉलर ऊपर जाएगा। जब इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो है वो स्टेबलाइज हो गए तो पाकिस्तानी रुपी भी स्टेबल हो गया। बल्कि अगर पिछले 2.5 साल की बात कर ली जाए तो पाकिस्तानी रुपीस के मुकाबले में डॉलर जो है वो 8% नीचे ही गिरा हुआ है। लेकिन अर्ली साइंस नज़र आ रहे हैं कि डॉलर की अगली रैली शायद जल्द स्टार्ट हो जाए। अगेन, ये भी पॉसिबिलिटी है, कोई प्रेडिक्शन नहीं है। अब ये पॉसिबिलिटी हकीकत में बदलती है या नहीं, ये जानने के लिए दो काम करने होंगे। पहला तो ये कि जो पिछली बार डॉलर में रैली आई थी, जो 5 साल तक डॉलर ऊपर जाता रहा, 132 से उठकर और 304-5 तक भी चला गया था, उसके पीछे क्या अनासिर थे, उसको स्टडी करना होगा। ये काम मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। एक 10 मिनट की वीडियो में मैंने हिस्टोरिकल डाटा जो है उसको एनालाइज़ किया है, ये समझने के लिए कि वो क्या अनासिर थे जिनकी वजह से डॉलर जो है वो ऊपर गया। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं 10 मिनट की, और अपना टाइम बचा सकते हैं रिसर्च का, या फिर आप अपनी रिसर्च खुद कर लें। दूसरा काम आपको ये करना होगा कि आपने देखना है कि जिन ड्राइवर्स की वजह से, जिन अनासिर की वजह से डॉलर का रेट ऊपर गया था, जो रैली के पीछे रीजंस थे, क्या वो सारे रिपीट हो सकते हैं? तो पिछली बार जब डॉलर में रैली आई थी, जो 5 साल तक जारी रही और डॉलर जो है वो 132 से उठकर 303 तक भी चला गया, उसकी जो सबसे बड़ी वजह थी वो हमारे गिरते हुए डॉलर के रिज़र्व थे। यानी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास जो डॉलर में सेविंग्स मौजूद होती हैं वो थे, और यही सबसे बड़ा फैक्टर था। क्योंकि जब आपके डॉलर की सेविंग्स या डॉलर रिज़र्व्स गिरना शुरू होते हैं तो डॉलर नायाब हो जाता है, यानी महंगा हो जाता है। क्योंकि आपने जो इंपोर्ट्स करनी है, और पाकिस्तान एक इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री है, यानी हम दुनिया से सामान ज़्यादा ख़रीदते हैं और बेचते हैं उनको कम है, तो हमें डॉलर्स लाजमी चाहिए होते हैं इंपोर्ट्स जारी रखने के लिए। और ये एसेंशियल इंपोर्ट्स हैं, जिसमें ऑयल है, गैस है, फूड इंपोर्ट्स भी हैं, रॉ मटेरियल है, मशीनरी है, बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो उसके लिए डॉलर आपको चाहिए, और जब रिज़र्व्स गिरना शुरू होते हैं तो ज़ाहिर है फिर डॉलर महंगा हो जाता है और आपकी करेंसी पे प्रेशर आता है। जो लेटेस्ट डेटा मैंने देखा है स्टेट बैंक के रिज़र्व्स का, उसमें तकरीबन नज़र आ रहा है कि 16.5 अरब के करीब रिज़र्व्स मौजूद हैं हमारे पास। लेकिन अप्रैल के अंदर ही पाकिस्तान ने यूएई को तकरीबन 3.5 अरब डॉलर्स वापस करने हैं। इसके अलावा इसी महीने में एक यूरो बॉन्ड पाकिस्तान का मैच्योर हो रहा है, तो उसके अगेंस्ट आपने पेमेंट करनी है। अब अगर इन दोनों पेमेंट्स को कंबाइन कर लिया जाए तो ये तकरीबन 5 अरब के आसपास बनते हैं। यानी आपके जो टोटल फॉरेन रिज़र्व्स हैं स्टेट बैंक के, उसका 30% सिर्फ़ और सिर्फ इसी महीने में ही चला जाएगा। अब हुकूमत तो ये कह रही है कि हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स हैं वो स्टेबल हैं, और ये आर्गूमेंट आएगी कि ये एक वन ऑफ पेमेंट है, एक दफ़ा इतने बड़ी पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन हमारी करेंसी स्टेबल है, जो कि नज़र भी आ रहा है स्टेबल है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कब तक? अगर तुर्की की ही मिसाल ले ली जाए तो उन्होंने तकरीबन 60 टन सोना, जिसकी मालियत 8 अरब US डॉलर बताई जा रही है, वो बेचा है, और ये डॉलर्स उन्होंने जाके डंप किए हैं करेंसी मार्केट में, ताकि वो लीरा को बचा सकें। क्योंकि उनकी जो करेंसी है लेरा, उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर था। उसकी वजह यह है कि तुर्की जो है उसकी एनर्जी प्रोडक्शन का बहुत बड़ा दारोमदार है इंपोर्टेड फ्यूल के ऊपर। और जब से ये जंग छिड़ी है ईरान के अंदर, तो ज़ाहिर है तेल और गैस की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से तुर्की की जो इंपोर्ट कॉस्ट है वो ज़्यादा बढ़ गई, और इंपोर्ट आप डॉलर में करते हैं, जिसकी वजह से ज़ाहिर है डॉलर की डिमांड बढ़ गई थी और उनकी करेंसी में बहुत ज़्यादा प्रेशर था। तो लिरा कोलैप्स ना हो जाए, तो उसको बचाने के लिए उन्होंने इतने सारे डॉलर्स जाके मार्केट में डंप किए, उसकी सप्लाई बढ़ाई, ताकि लिरा को बचाया जा सके मज़ीद डीवैल्यू होने से। पाकिस्तान की भी एनर्जी नीड का तीसरा हिस्सा जो है वो इंपोर्टेड फ्यूल के ज़रिए पूरा किया जाता है। बल्कि पाकिस्तान की आप कह लें जो टोटल ऑयल की जो डिमांड है, जो कंजम्पशन है, उसका 80 से 85% जो है वो इंपोर्टेड ऑयल है।
और अगर हम ऑयल और गैस की इंपोर्ट को मिला भी लें तो जो हमारा टोटल इंपोर्ट बिल होता है, यानी जितना हम टोटल इंपोर्ट करते हैं उसका 30% से भी ज़्यादा सिर्फ ऑयल और गैस प्रोडक्ट्स होते हैं। तो जब तेल और गैस की कीमतें चढ़ी हुई होंगी तो पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए जो इतना ज़्यादा ऑयल और गैस इंपोर्ट करता है वो अच्छा नहीं है। और अगर ये जंग ज़्यादा अरसे तक रहती है तो पाकिस्तान को मार्केट रेट्स पे, यानी महंगे रेट्स पर तेल भी ख़रीदना पड़ेगा, गैस भी ख़रीदना पड़ेगा, बावजूद इसके कि पाकिस्तानी जो ऑयल और गैस टैंकर्स हैं उनको ईरान आने की इजाज़त दे रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ से। ऑलरेडी आप तकरीबन 30% अपने रिज़र्व्स का वो तो सिर्फ एक महीने में ही खर्च कर रहे हैं। फिर अगर इस जंग की वजह से तेल और गैस महंगी रहती है तो आप और ज़्यादा जल्दी से फूकेंगे अपने डॉलर रिज़र्व्स। तुर्की ने तो अपने आप को बचा लिया, उन्होंने अपने फॉरेन रिज़र्व्स को डिप्लीट होने से बचाने के लिए गोल्ड रिज़र्व्स को सेल कर दिया। वो 8 अरब डॉलर के रिज़र्व्स उन्होंने सेल किए, जो कि सिर्फ 10% है उनके टोटल गोल्ड रिज़र्व्स का। तो हमारे पास तो टोटल रिज़र्व्स ही तकरीबन 10 अरब डॉलर के हैं। तो हम अगर उसको यूज़ भी करते हैं इंटरवेंशन के लिए, पाकिस्तानी रुपये को गिरने से बचाने के लिए, तो पाकिस्तान के टोटल गोल्ड रिज़र्व्स शायद फूकने पड़ जाएं। अगेन पाकिस्तान ऐसा करता है नहीं, ये तो आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन ये क्लियर है कि हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स हैं उन पे ज़रूर प्रेशर आएगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा अगर एनर्जी प्राइसेस एलिवेटेड रहते हैं। तो ये वाहिद प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि दुनिया की जो टोटल फर्टिलाइज़र की ट्रेड होती है ग्लोबल, उसका आप कह लें 30 से 40% गल्फ़ रीजन से आता है। ऑब्वियसली वो भी फंसा हुआ है, जो ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई है उसकी वजह से। अब पाकिस्तान एज सच तो डिपेंड नहीं करता फर्टिलाइज़र इंपोर्ट पे, लेकिन क्योंकि जब ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई हुई है, 30-40% जो है सप्लाई आपकी डिसरप्टेड है, तो उसकी वजह से जो फर्टिलाइज़र के प्राइसेस हैं वो भी ज़्यादा ऊपर जाने वाले हैं। कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि 20% इजाफा भी हो सकता है अगले 3 महीने में। ओबियसली फर्टिलाइज़र जो है वो मेन इनपुट होता है फूड प्रोडक्शन में, तो इसकी वजह से जो फूड प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा ऊपर जाएंगे। और पाकिस्तान फूड भी इंपोर्ट करता है, तो ये भी पाकिस्तान के लिए नेगेटिव है। बात यहाँ नहीं रुकती, क्योंकि अगर फूड प्राइसेस भी इंक्रीज़ होते हैं और ऑयल प्राइसेस तो पहले ही ऊपर हैं, तो इट्स अ परफेक्ट स्टॉर्म इन द मेकिंग। बिकॉज़ अगर आप लोगों को याद हो तो यूक्रेन वॉर जब छिड़ी थी उस वक्त भी ऐसा ही हुआ था। फर्टिलाइज़र में डिसरप्शन आई थी, उसके फूड के प्राइसेस की वजह से ऊपर गए थे और एनर्जी प्राइसेस भी ऊपर चले गए थे जंग की वजह से। तो एक ग्लोबल कमोडिटी सुपर साइकिल, यानी इन्फ्लेशन का एक तूफ़ान आ गया था, जिसने दुनिया के बहुत सारे ममालिक को, पाकिस्तान समेत, इनफैक्ट यूरोप, यूके, अमेरिका, इन तमाम कंट्रीज़ को भी लपेट में ले लिया था। और फिर ऐसा होने से जो सेंट्रल बैंक्स थे उन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाना शुरू कर दिए थे। लेकिन जब फेडरल रिज़र्व अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है, क्योंकि उसको इन्फ्लेशन को कंटेन करना होता है, तो उस सूरत में जो हॉट मनी होती है, इंस्टीट्यूशनल मनी, वो फिर जाके बेसिकली यूएस ट्रेजरी में पार्क हो जाती है। यानी जो रिस्क फ्री रिटर्न मिल रहा होता है यूएस ट्रेजरी बिल से, उसके अंदर इन्वेस्ट होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से डॉलर और तगड़ा हो जाता है, यानी डॉलर की इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड बढ़ जाती है। अगेन ये भी पाकिस्तान के लिए जो है नेगेटिव होगा, क्योंकि अगर डॉलर महंगा होगा तो हमारे लिए और मुसीबत हो जाएगी। दैट सैड, अभी तक पाकिस्तानी जो एक्सचेंज रेट्स हैं वर्सेस डॉलर, उसके अंदर कोई रिएक्शन नज़र नहीं आ रहा। अभी तक स्टेबल नज़र आ रहे हैं जो मैंने लास्ट चेक किया था। तो हो सकता है कि मार्केट इस चीज़ को प्राइस इन कर रही है कि ये वॉर ज़्यादा लंबी नहीं खिंचेगी, जल्दी रुक जाएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो ऑब्वियसली पाकिस्तानी रुपये पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा। क्योंकि अगर ये जंग लंबी खिंचती है, ऑयल प्राइसेस ऊपर रहते हैं, गैस प्राइसेस ऊपर रहते हैं, ज़ाहिर है महंगाई का तूफ़ान आएगा, ग्लोबल कमोडिटी सुपर साइकिल आएगी जो रशिया यूक्रेन वॉर के बाद हमने देखी थी, जिसकी वजह से ग्लोबल रिसेशन आ सकता है। एक तो ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस चल रहा है, प्रेशर है यूएस इकॉनमी पे, यूरोपियन इकॉनमीज़ पे, पाकिस्तानी इकॉनमी पे मज़ीद पेन आएगा, जिसकी एक बड़ी आपको साइन नज़र आ रही है। आप ट्रंप की रीसेंट ट्वीट देखें, किस तरह की लैंग्वेज उन्होंने इस्तेमाल की है, गालियाँ दे रहे हैं ईरान को कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ खोलो। इससे पता चल रहा है कि कितनी फ्रस्ट्रेशन उनको नज़र आ रहा है, कितना इकोनॉमिक पेन आ रहा है इन कंट्रीज़ के लिए बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रप्शन इन दी ऑयल सप्लाई चेन। तो ये ग्लोबल रिसेशन अगर आता है तो जो दो मेन सोर्सेज हैं हमारी डॉलर कमाने की, एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेस, उस पर भी फ़र्क आएगा। एक्सपोर्ट पे इस तरह से आएगा कि ज़ाहिर है जब लोग परेशान होंगे, महंगाई इतनी होगी, उनकी जब पॉकेट श्रिंक हो जाएंगी, परचेजिंग पावर इम्पैक्ट होगी, तो वो बाइंग कम करेंगे, स्पेंडिंग जो है उसको कट करेंगे, जिसकी वजह से गुड्स की डिमांड कम होगी। तो ये पाकिस्तान की एक्सपोर्ट मार्केट्स हैं, यूएस भी, यूरोप भी। तो ज़ाहिर है पाकिस्तान की जो एक्सपोर्टेड आइटम उनकी वैल्यू कम होगी, तो हमारी एक्सपोर्ट रेवेन्यू गिर सकती है। अगेन अभी तक मैंने ऐसा कोई साइन नहीं देखा, मैंने डेटा नहीं देखा, इतना डीप में नहीं गया, लेकिन आगे जो डेटा आएगा उसको देख के अंदाज़ा लगाना होगा कि क्या होता है। तो अगर यहाँ पे डिमांड गिरती है तो ज़ाहिर है एक्सपोर्ट रेवेन्यू हमारी गिर जाएगी। फिर गल्फ़ रीजन जो है, हमारी जो रेमिटेंसेज हैं उसके आधे से ज़्यादा इन्हीं कंट्रीज़ से आता है। अब ये जंग की लपेट में है। आप बहरीन की बात कर लें, आप कतर की बात कर लें, यूएई पूरा ले लें, दुबई, अबू धाबी वगैरह, तो ये सब जंग की लपेट में। अब इधर जो तबाही मची है और अभी जो लेटेस्ट
स्ट्राइक्स का राउंड चल रहा है, उसके बाद भी इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट किया जा रहा है, ईरान हर दफ़ा रिटेलिएट कर रहा है, तो वो तो लग रहा है उनको कि इफ़ दे आर गोइंग डाउन दे विल टेक अदर्स विद देम टू। तो यूएई जो रीजन है, गल्फ़ रीजन है, वो काफ़ी उसके बेसिकली प्रेशर में है। अब उनकी इकॉनमीज़ कितनी रिजिलियंट हैं और क्या वो प्रोटेक्ट कर पाएंगी अपनी ग्रोथ को, या फिर वहाँ भी एक रिसेशन का इम्पैक्ट आएगा, और ऐसा होता है तो जो रेमिटेंसेज आनी है वहाँ से वो भी कम हो जाएंगी। तो ये वो सारे रिस्क्स हैं जो अभी तक तो सिर्फ रिस्क्स हैं, लेकिन अगर ये रियलिटी में कन्वर्ट होते हैं, ये प्ले आउट होते हैं, तो ये नेगेटिव हो सकता है पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स के लिए, पाकिस्तान की करेंसी के लिए, और उस सूरत में डॉलर ऊपर जा सकता है। अगर हम वन बाय वन भी देखें इन सारे रिस्क को, कि जो पिछले जो साइकिल थी डॉलर की, जो रैली थी, उसमें की ड्राइवर्स थे, उसमें से कौन कौन से ऑलरेडी जो है वो चेक हो चुके हैं। तो अगर हम पहले देख लें तो सप्लाई चेन डिसरप्शन उस वक्त भी थी जो कोविड के बाद थी, इस दफ़ा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की वजह से है, पहला बॉक्स चेक हो गया। फिर और एनर्जी प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए थे, वो भी हुआ है, दूसरा बॉक्स भी चेक हो गया। फिर एक ग्लोबल कमोडिटी सुपर साइकिल यानी इन्फ्लेशन का तूफ़ान, ऑलरेडी अर्ली साइंस है कि इन्फ्लेशन बढ़ने वाली है, लेटेस्ट डेटा जो आ रहा है उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि इतनी डिस्रप्शन हुई है तो ज़ाहिर है एनर्जी प्राइस जब भी ऊपर जाते हैं हर चीज़ महंगी हो जाती है। तो मेरे ख्याल में ये बॉक्स भी चेक कर दिया जाना चाहिए। उसके बाद अगला हम देखते हैं फेडरल जो रिज़र्व है अमेरिका का, सेंट्रल बैंक, वो अपने रेट्स के साथ क्या करता है, वो बढ़ाता है, तो ऑब्वियसली वो नेगेटिव होता है उन कंट्रीज़ के लिए जो डॉलर्स के ऊपर डिपेंड करती हैं, डॉलर रिजर्व्स पे डिपेंड करती हैं अपनी इंपोर्ट को फंड करने के लिए। सो अभी तक तो रिपोर्ट्स यही आ रही हैं कि कम नहीं होगा और शायद बढ़ाई दे, तो मोस्ट लाइकली ये बॉक्स भी चेक होने वाला है। इन तमाम रिस्क्स को देख के लगता है डॉलर गिरेगा तो नहीं, कम से कम तो इस वक्त अगर पीकेआर में पाकिस्तानी रुपीज़ में कुछ सेविंग है तो उसको डॉलर में या गोल्ड में कन्वर्ट कर दिया जाए। बहरहाल डॉलर गोल्ड में से कौन सा बेहतर होगा ये तो एक अलग टॉपिक है, लेकिन पाकिस्तानी रुपीज़ में रखना तो इस वक्त बेवकूफ़ी होगा, क्योंकि जो हालात नज़र आ रहे हैं उसकी वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से पाकिस्तानी रुपीज़ जो है वो वीक होगा और परचेजिंग पावर आपकी वीक होगी। तो देखना ये होगा कि क्या ये जंग लंबी खिंचती है, ऑयल प्राइसेस यहाँ से मज़ीद कितना ऊपर जाते हैं, और फेडरल रिज़र्व क्या अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाता है। इसी तरह जो स्टेट बैंक का वीकली डेटा आता है फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स का, उसको देखना होगा। आई थिंक हर जुमेरात को शायद ये रिलीज़ करते हैं, तो अभी ये 4.5 अरब, ये तकरीबन 5 अरब के करीब जो आउटफ्लो आने वाला है अप्रैल में, वो जब आ जाएगा तो वो देखना होगा। उसके बाद नज़र रखनी होगी वीकली फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व फिगर पे, क्या वो कम होते हैं या कहीं से पाकिस्तान जो है फंडिंग गैप को प्लग कर लेता है और बचाता है अपने रिजर्व्स को गिरने से। इसके अलावा इन्फ्लेशन का भी डेटा देखना होगा। अभी तो खैर जंग को 5 हफ्ते हुए हैं, लेकिन जब तक अप्रैल का डेटा आएगा मई के अंदर, तो 2 महीने हो चुके होंगे, तो उसमें शायद कुछ साइंस नज़र आए कि इन्फ्लेशन किस तरफ जा रही है। इसी तरह ये देखना होगा कि इंपोर्टर्स क्या कर रहे हैं, क्या वो बहुत ज़्यादा डॉलर्स ख़रीद रहे हैं मार्केट में। मैं कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहा था कि ऐसा हो रहा है, इंपोर्टर्स ख़रीद रहे हैं क्योंकि उनको डर है डॉलर कहीं मज़ीद ऊपर ना चला जाए, उनको पेमेंट्स करनी होती हैं, तो इससे पहले कि मज़ीद ऊपर जाए और उनकी कॉस्ट बढ़ जाए तो वो एडवांस में ख़रीदना शुरू कर देते हैं। ऑब्वियसली अगर इंपोर्टर्स ख़रीद रहे हैं, तो अगर वो मार्केट में जाके ख़रीद रहे हैं तो उसकी वजह से भी कुछ ना कुछ डिमांड इंक्रीज़ होगी, तो वो भी प्रेशर डालेगी डॉलर की प्राइस पे अपवर्ड। इसके अलावा ये भी देखना होगा एक्सपोर्टर्स क्या कर रहे हैं, क्या वो अपनी जो सेटलमेंट है पेमेंट्स की उसको डिले तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो डिले कर रहे हैं तो इसका मतलब उनकी भी एक्सपेक्टेशन ये है कि डॉलर मज़ीद महंगा होगा, तो थोड़ा सा लेट सेटल करते हैं ताकि ज़्यादा फ़ायदा हो जाए, हर डॉलर के बदले ज़्यादा रुपीज़ मिल जाएँ। ये सारी चीज़ें देखनी होगी और इन पे क्लोज़ नज़र रखनी होगी। बट लग ये रहा है कि मुझे लगता है कि ये अर्ली साइंस तो हैं कि पाकिस्तान की जो करेंसी है उस पर प्रेशर आने वाला, डॉलर की अगली साइकिल शुरू हो जाए। अगेन अभी तक प्राइसेस में रिफ़्लेक्ट नहीं हो रहा डॉलर के, जो रुपीज़ के अगेंस्ट जो पैग है उसको देख के तो लग रहा है पाकिस्तानी रुपीज़ स्टेबल है, लेकिन कितने अरसे तक, ये सब डिपेंड करता है कि पाकिस्तानी हुकूमत कैसे मैनेज करती है। रेमिटेंसेज और एक्सपोर्ट पर भी प्रेशर आ सकता है, तो क्या कर्ज़ा उठाएंगे यूरो बॉन्ड को बजाय पे ऑफ करने के, क्या उसको एक्सटेंड करेंगे, मज़ीद मुद्दत बढ़ा लेंगे अपनी, और क्या हो सकता है, कोई कहीं से कोई फ्रेंडली कंट्री से पैसे उठाएंगे, कितने उठाएंगे, आई डोंट नो। ये सारी चीज़ें अभी देखनी होंगी, लेकिन लग यही रहा है कि देर आर अर्ली साइंस के डॉलर इज़ अबाउट टू टेक ऑफ।